हेलो फ्रेंड्स। तो आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही अच्छे कोट से। डोंट बी सीरियस, बी सिंसियर। तो ये कोट किसने लिखा है वो तो नहीं पता, बट बहुत ही अच्छा कोट है। तो इसका मतलब है कि सीरियस मत रहिए और आज का काम आज ही कीजिए, मतलब कि सिंसियर रहिए। देखिए, हम चिंता कब करते हैं? हम चिंता तभी करते हैं जब अपना बहुत सारा काम पेंडिंग हो, तभी हम चिंता में होते। तो रोज का काम अगर आज रोज के रोज आप खत्म करते हो तो आप चिंता में नहीं रहेंगे और हंसते खुशते और खुश रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसकी शुरुआत, ये लेक्चर की शुरुआत आप आज हम इस कोट से करते हैं, डोंट बी सीरियस, बी सिंसियर। ओके, तो पिछले लेक्चर में हमने इंडाइसेस का देखा था, इंडाइसेस का पार्ट हमने कवर किया था। तो ये लेक्चर में आज हम सर्ट्स का पार्ट कवर करने वाले। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ सम्स भी लिए थे, ये लेक्चर में हम थ्योरी ऑफ सर्ट्स एंड कुछ सम भी लेने वाले सर्ट्स के। ठीक है, और नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें कंबाइन दोनों के सम हम सॉल्व करने वाले। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर दे। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं सर्ट्स। देखो, कल हमने इंडाइसेस देखा, तो आज हम सर्ट्स देखने वाले। इस टाइप का ये रूट के अंदर जो भी लिखा होता है उसे हम कहते हैं सर्ट्स। ये साइन जो है इसे हम करते हैं रेडिकल का साइन। ठीक है ना। देखो, 10th के बाद जितने भी स्टूडेंट ने मैथ छोड़ा उसके पीछे रीजन है ये साइन। ऐसा कुछ कुछ हमें एग्जाम में लिख के आता है। ठीक है, इधर कुछ 5 है, इधर 4 है, इधर 6 है, और इधर 1 + 2 + 3 और इनफाइनाइट, और ये ऐसा। तो ऐसी चीजें देख के बच्चे छोड़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे। ठीक है ना, पर ये इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। तो आज हम यही देखना है कि इसमें क्या चीजें और क्या नहीं है। ओके, तो लेट अस सी। मान लो कि ये 25 है ऐसा, तो यहां पर कुछ नहीं लिखा, मतलब इसका मतलब है यहां पर 2 है। इट इज लाइक दिस। ये 2 को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द रेडिकल। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है, यहां पर अगर 2 है तो कोई तो एक नंबर यहां पर मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में 2 बार है। ठीक है, इसका मतलब हुआ ये। और इसे अगर ये नंबर 2 बार है तो इसे हम एक बार बाहर लिख सकते हैं। सो दिस इज द रूल। ठीक है ना। उसी प्रकार से यहां पर अगर 2 है तो हम यहां नहीं लिखेंगे, कुछ भी नहीं लिखते। बट अगर ये 2 छोड़ के कुछ और रहेगा तो वहां पर लिखना होगा। ठीक है, मान लो कि यहां पर 3 है और यहां पर लिखा है कि 8, तो इसका मतलब है कि यहां पर कोई तो एक नंबर 3 बार मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में, जिसे हम एक बार बाहर लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। इसे डायरेक्टली हम यही लिखते हैं, बट अभी नया चीज है, नहीं पढ़ रहे, इसलिए हम ऐसा लिखेंगे। ओके, अगर यहाँ पर 4 है तो इसका मतलब कि कोई तो एक नंबर यहाँ 4 बार है, उसे हम एक बार बाहर लिख सकते हैं। ओके, मान लो जैसे कि 16, इसका मतलब 2 की 4th पावर 16 है, तो इसे हम एक बार बाहर लिखेंगे। ओके, तो ये है सर्ट्स। तो इसे सॉल्व करने के कुछ अलग अलग रूल्स है, जैसे कि हमने इंडाइसेस में देखा था लॉज ऑफ इंडाइसेस, तो यहाँ पर लॉज ऑफ सर्ट्स है, तो आज हमें वो भी देखना है। ठीक है, ओके, तो लॉज ऑफ सर्ट्स हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लॉ, जो कि इसी पर डिपेंड करता है। तो ये 16 है और ये 4 है, तो यहाँ पर ये 2 कैसे क्या है, तो हमें वही देखना है। देखो, मान लो कि यहाँ 3 लिखा है और ये 64, तो इसे 64 मतलब ये 4 का क्यूब है, तो इसे डायरेक्टली हम यहाँ पर 3 कैसे लिखते हैं, तो वही हमें देखना है। ओके, तो कल हमने इंडाइसेस देखे थे, तो इंडाइसेस में इंडाइसेस के रूल के हिसाब से इसे हम ऐसा लिखते हैं। ठीक है, तो ये 64 है, तो ये 64 को हम 4 क्यूब लिखेंगे। ठीक है, तो ये अगर 4 क्यूब है, तो ये अगर रूट ऐसा है, तो ये देखने से पहले और एक चीज हम देख लेते ये बाद में देखेंगे। फर्स्ट लॉ क्या है इंडाइसेस का या सर्ट का? तो मान लो कि यहाँ पर 4 है और यहाँ 5 लिखा है, तो इसे 5 to the power 1/3 ऐसा लिखा जाता है। 5 to the power 1/3। मान लो कि यहाँ 7 है और यहाँ 4 लिखा है, तो इसे
7 टू द पावर 1/4 ऐसा लिखेंगे। ठीक है, मान लो कि यहाँ 15 है और यहाँ पर 3 है, तो 15 टू द पावर 1/3, तो यही फर्स्ट लॉ है। तो देखो a टू द पावर n अगर ऐसा हो तो a टू द पावर 1/n ऐसा लिखेंगे, 1/n पावर फ्रैक्शन में। ठीक है ना, तो सर्ट्स हम उसे ही कहते हैं कि जहां पर नंबर की पावर फ्रैक्शन में है उसे हम सर्ट्स बोलेंगे। अगर ये होल नंबर है तो इंडाइसेस हो गया। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट लॉ। ओके, तो ये फर्स्ट लॉ से अभी ये देखते हैं कि ये 64 को हम डायरेक्टली 4 कैसे क्या लिखते हैं, वही हमें देखना है एक्चुअली। ठीक है ना, आज का स्कूल लेवल से हम सारा अभी तक वैसे देखते आ रहे हैं कि हम डायरेक्टली इसको 4 लिख देते हैं, या तो फिर ये अगर है तो इसको सीधा 5 लिख देते हैं, बट हाउ, तो ये ऐसा है। तो एज पर दिस ये इंडाइसेस के लॉ के हिसाब से 64 इज 4 का क्यूब, और अभी मैं ये 4 क्यूब ऐसा लिखा और ये इसको ये मैं 1/3 ऐसा लिखता हूँ। ठीक है, तो कल जो हमने लॉस देखे इंडाइसेस के, तो उसके हिसाब से ये तो मल्टीप्लीकेशन हो गया ना, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हुआ तो डायरेक्टली ये 4 आ जाएगा। तो इसीलिए हम ऐसा करें तो डायरेक्टली उसको 4 लिखते हैं, बट दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द मैथमेटिकल प्रोसेस जो कि आपको समझना है। ठीक है, इतना बारीक अगर आप समझ लेते हो तो आपको कोई डाउट डिफिकल्टी नहीं रहेगी। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट लॉ। तो चलो नेक्स्ट लॉ देखते हैं अभी। आई होप कि लास्ट लेक्चर में, इंडाइसेस के लेक्चर में जो भी पावर्स हमने लिखे थे, 2 की पावर, 3 की पावर, 4 की पावर, 5 के पावर, तो वो आपको याद होंगे। अगर याद नहीं है तो वीडियो पॉज करके आप एक बार उसको याद कर लो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या है, मान लो कि कुछ ऐसा लिखा है 7 4 एंड दिस इज 5। ठीक है, इस टाइप का अगर कुछ लिखा हो तो हम कैसे लिखेंगे, तो ये अभी का जो फर्स्ट लॉ है उसके हिसाब से ये अंदर का जो पार्ट है वो हो जाएगा 7 टू द पावर 1/4 और ये 5, तो ये 5 है यहाँ पर। ठीक है, जो इंडाइसेस का लॉ है उसके हिसाब से ये हो जाएगा 7 1/4 इंटू 5। इसका मतलब इसे हम 7 5 डिवाइडेड बाय 4 ऐसा लिखेंगे। तो अभी डायरेक्टली अगर आप देखते हो यहां से यहां, अगर डायरेक्टली आपको लिखना है तो ये तो जाएगा 4 डिनोमिनेटर में और ये 5 रहेगा पावर में। ठीक है ना, तो डायरेक्टली आप ऐसा लिख सकते हो इसे। और एक चीज, ये इस टाइप का है। अभी मान लो कि ये 4 है और ये पावर यहां पर है, ये पावर यहां पर दी है, यहां पर लिख दिया मैंने। ओके, तो अभी कैसा होगा, तो देखो पहले तो मैं इसे लिखता हूं जैसा है वैसा ही, 7 टू द पावर 5। ओके, अभी ये लिख दिया तो ये इसे लिखेंगे, तो ये तो फ्रैक्शन में हो गई पावर। ठीक है ना, तो एज पर लॉ ऑफ इंडाइसेस ये हो जाएगा 7 5 इंटू 1/4 और 7 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 4। तो ये दोनों सेम है। ठीक है, तो ये 5 यहां पर हो या तो फिर यहां पर हो, एक ही चीज है, ये कुछ डिफर नहीं करेगा। ठीक है, तो दोनों भी एक ही चीज है। तो मान लो कि ऐसा है, एक ही चीज है, 4 7 टू द पावर 5 ऐसा लिखा हो, या तो फिर 4 7 टू द पावर 5 ऐसा लिखा हो। तो डायरेक्टली आप लिख दो, ये 5 तो पावर में ही आएगा न्यूमरेटर में, एंड ये 4 तो जाएगा डिनोमिनेटर में। डायरेक्टली आप इसको ऐसा लिख सकते हो। तो दिस इज द सेकेंड लॉ, अंडर रूट a टू द पावर m, और यहां लिखता हूं मैं n, या तो फिर n a और ये m यहां पर है, तो दोनों का जो भी आंसर है या फिर जो लॉ है, तो ये तो पावर में आएगा एंड दिस इज इन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो दिस इज आवर सेकेंड लॉ। देखते हैं नेक्स्ट लॉ क्या है। जो थर्ड वाला है एक्चुअली अलग लॉ नहीं है, ये इसी का एक्सटेंडेड पार्ट है। मान लो कि यहां पर मैं लिखता हूं 11, यहां पर है 5 और यहां पर भी 5 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 11 टू द पावर 5 और ये हो गया 1/5, तो ये 5 तो कैंसिल हो गया, तो ये पावर 1 हो गया, तो इसे डायरेक्टली हम 11 लिखेंगे। इसका मतलब क्या कि ये पावर और ये पावर अगर सेम है तो कैंसिल हो जाएगी। और इसका मतलब ऐसा है, मान लो ये ऐसा है और ये ऐसा भी हो तो भी ये कैंसिल ही होगा, क्योंकि ये 5 ये 1/5 लिख देते
और ये 11 टू द पावर 1/5 और ये 5 5 कैंसिल, सीधा 11। तो ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो ये डायरेक्टली कैंसिल होगा। दिस इज द थर्ड लॉ। एक्चुअली ये थर्ड लॉ नहीं है, इसी का एक्सटेंडेड पार्ट है, ठीक है। m यहां पर भी m है और यहां पर भी m है, तो ये सीधा mm कैंसिल होके a लिखेंगे। सो ये थर्ड लॉ है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट लॉ देखते हैं। देखो नेक्स्ट लॉ है, सो ये सीधा मैं लॉ ही लिखता हूं, इधर m लिखा है और यहाँ पर n है, तो इसे हम क्या लिखेंगे? इसे अलग अलग टाइप से, अलग अलग डिफरेंट वैरायटी से कैसे कैसे लिखा जाएगा। ये देखो, ये ऐसा है, तो ये जो अंदर का है, तो इसे मैं लिखता हूं 1/m, ये ऐसे ही रहेगा, ये भी हो सकता है। और a टू द पावर 1/m है, तो ये n को भी मैं ऐसा लिख देता हूं, ओके। तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो इसे डायरेक्टली हम m इंटू n लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो डायरेक्टली आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ओके। तो अगर ऐसा है तो ऐसा भी हम लिख सकते हैं, n m इस टाइप का अगर है तो मैं इसे m इंटू n ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये वही चीज है। और ये अगर ऐसा है तो a 1/m इंटू n, ये भी डायरेक्टली आप लिख सकते हो। ये एक ही चीज है, एक ही वैरायटी के अलग अलग चीजें, ओके। और ये m अंदर है बाहर है तो भी कोई मैटर नहीं करेगा। मान लो ये m है, ये n है, तो भी ये सेम चीज है, ऐसी आएगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में हम आगे पीछे लिख सकते हैं, एक ही है। तो ये आप फोर्थ लॉ है, ठीक है ना। ये बात सारा का सारा आप यहाँ पर फोर्थ लॉ करके लिख दीजिए, ठीक है, ओके। सो देखते हैं नेक्स्ट लॉ। कल हमने इंडाइसेस में, सॉरी पिछले लेक्चर में हमने इंडाइसेस में लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के लॉ है, ठीक है। सर्च में लॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो बस आज हमें वही देखना है। यहाँ पर बेस अभी तक ये ए था, ये जो बेस था वो ए था, तो अभी पहली बार अगर मान लो ए इंटू बी ऐसा है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी पावर ए में, ये ऐसा और ये ऐसा, ठीक है। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, और ऐसा अगर दिया हो तो ऐसा और ऐसा लिख सकते हो। ये लॉज रिवर्सिबल भी पॉसिबल है, ठीक है, ओके। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, a इंटू बी, ये तो चलो आपको पता ही है, ठीक है, एक ही चीज है ये सब सारे, ओके। बट इसे आप ऐसा नहीं लिख सकते। ये मान लो प्लस है, तो आप बोलेंगे चलो सर ये लॉ लगा देते हैं, a टू द पावर m प्लस b टू द पावर m, ये नहीं है पॉसिबल, ठीक है, ये लॉ यहाँ नहीं लगेगा, ओके। इसका अलग प्रकार से होता है, ये फॉर्मूला अलग उसका होगा, सॉल्व करने के अलग कुछ इसकी तरीका है, बट ये लॉ यहाँ पर अप्लीकेबल, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट लॉ भी देख लेते हैं, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का। सो ये फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ, एंड लेट अस से सिक्स्थ। a अपॉन b टू द पावर m अगर ऐसा लिखा है तो ये आप ऐसा लिख सकते हो इसको, ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गई, और 1/m भी लिख सकते हो, एक ही चीज है। या तो फिर आप डायरेक्टली इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ये एक ही है, ठीक है। तो ये सारे लॉज है, 6 लॉज ऑफ सर्ज है, तो ये सारे लॉ हो गए, ठीक है। तो अभी कुछ सम देखते हैं, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं सर्ज के, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो अच्छे खासे इजी है, इसी लॉज पर ये डिपेंड करते हैं एक्चुअली, ओके। तो हाउ टू सॉल्व, ये सॉल्व करने का अप्रोच ही हमें सीखना है यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, तो बहुत लिखने की जरूरत नहीं, शॉर्टकट भी देख लेंगे। देखो 81, और पहले तो आप ये सॉल्व करो, 81 ये फोर्थ पावर, इसका मतलब क्या है कि ये फोर्थ पावर है कोई नंबर की। तो अगर आपको पावर याद है तो ये 3 का फोर्थ पावर है, ठीक है ना। तो इसे आप ऐसा लिख सकते हो 81 1/4, या तो फिर एक नंबर यहाँ पर 4 बार लिखा हुआ है जो कि है 3, तो इसे आप डायरेक्टली ये रिमूव करके 3 आप लिख सकते हो, ओके। तो इसे मैं अभी
ये फोर्थ रूट बोलेंगे, जैसे हम बोलेंगे फोर्थ रूट ऑफ 3 इज, फोर्थ रूट ऑफ 81 इज 3, तो ये 3 और टू द पावर 5, तो ये 3 का फिफ्थ पावर इज 243, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर आ गया। आप बोलेंगे सर ये 81 और ये कैसे क्या आ गया इसको, तो चलो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे आया। तो देखो, फोर्थ पावर ऑफ 81 इज, ये 81 को हम लिखेंगे 3 टू द पावर 4, और ये जो 4 है तो इसे लिखेंगे 1/4, तो ये 4 कैंसिल हो गया तो बचा 3, तो इसीलिए ये इसको, ये जो चीज है तो इसको मैंने सीधा 3 लिख दिया है, ठीक है ना। तो ये इस टाइप से आया है, ओके। और कुछ ज्यादा इसमें कुछ नहीं। वैसे तो आप इसे डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, ये सारी चीज जो है अगर आप यहाँ पर देखते हो तो ये पावर आपको याद है, तो 81 फोर्थ पावर मतलब ये हो गया 3, और 3 की फिफ्थ पावर ये हो गया 243, तो डायरेक्टली आप ये देखकर ही आप लिख सकते हो कि दिस इज द आंसर, ठीक है ना, ओके। वैसे ये देख लो अभी एज पर दिस लॉ ये वाला m इंटू एन हो जाएगा ये, तो 3 इंटू 2, या तो फिर आप एक एक भी सॉल्व कर सकते हो। देखो 64, ये स्क्वायर रूट अगर आपने ले लिया तो ये हो गया 8, और ये क्यूब रूट अगर ले लिया तो हो गया 2, ठीक है। तो ऐसा आसान सम है, एक्चुअली इतने आसान सम अपने एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है ना। ये जस्ट एक ट्रायल बॉल की तरह है, ठीक है, ट्रायल बॉल सारखे सम आहे। तर ऍक्च्युअल सम जे आहे जे एक्झाम लेवलची थोडा डिफिकल्ट आहे ते आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार, पार्ट 3 मध्ये थोडक्यात, ठीक है, ओके। तो ये देख लो अभी, तो इसका मतलब क्या है कि ये फोर्थ पावर, ये दोनों को भी आप कंबाइन डायरेक्टली लिख सकते हो, या तो फिर आप ऐसा डिस्ट्रीब्यूट कर लो, फोर्थ पावर, ओके। तो ये किसकी फोर्थ पावर है, तो 3 की, तो डायरेक्टली 3 लिख दो। ये 2 की, तो डायरेक्टली 2 लिख दो, ओके। ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आप डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हो, फोर्थ पावर, ये दोनों को फोर्थ पावर लिखना है, ये फोर्थ पावर 3 की है, फोर्थ पावर 2 की है, तो डायरेक्टली ये भी लिख दो, ठीक है। ये बहुत ही अच्छे खासे आसान सम है सर्ट्स वाले, ओके। तो ये देख लो अभी ये जो लॉ है ये वाला अपना सेम, ये पावर अगर सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा। कैसे, देखो ये तो न्यूमरेटर और ये 1/4 डिनोमिनेटर में जाएगा, 4 कैंसिल, डायरेक्ट आंसर आप इसको 15 लिख सकते हो, ठीक है। तो देख लो ये सॉल्व करते हैं, इधर 1/4 या आ गया, और ये 4 मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, 4 कैंसिल, आंसर इज 15। तो सर्ट्स के अच्छे खासे आसान तरीके एग्जाम्पल्स है सॉल्व करने के, सिर्फ ये आप बाय हार्ट कर लो, अच्छे से लर्न कर लो, तो ये सर्ट इतना डिफिकल्ट नहीं है एक्चुअली, ठीक है ना, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कम्बाबी सम सॉल्व करने वाले, जो कि सबसे जरूरी पार्ट जो है सर्ट्स एंड इंडेक्सेस के सम सॉल्व करने वाले, जो कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो तब तक आप सर्ट्स के लॉज, इंडेक्सेस के लॉज आप सारे लर्न कर लो, उसके ऊपर ये सारे सम है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।